एसएससी 2026 ब्रह्मास्त्र पर संपूर्ण जीकेजीएस एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का हमारा आज लास्ट टॉपिक है गुप्ताज चालुक्यास। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेसन 10 है और यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट है। यह हमारा 20 से 25 मिनट का क्लास होगा और आपका गुप्ता और चालुक्य खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये खत्म होता है आपका एंशिएंट वाला बड़ा मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका लेक्चर वाइज क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टेंट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 3 क्लास में आपको खत्म हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक बायो में 2 होता है ना, एक जूलॉजी एक बॉटनी, ये 4 क्लास यानी 7 क्लास में और आपका पूरा जीएस समाप्त हो जाएगा। करंट अफेयर इसी के पैरेलल चल रहा है। एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, वीडियो आप जरूर देखें, याद कीजिए क्लास के टाइम में करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो आएगा ना वहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन जोड़ देना तो दे चुके हैं, अब हम बात करेंगे अपने सेशन में और स्टार्ट करेंगे गुप्ताज के बारे में। गुप्ताज गुप्ताज के आप याद रखेंगे, जो फाउंडर है वो कौन है? गुप्ता या श्रीगुप्त आपको देखने को मिलेगा। श्रीगुप्त इनके फाउंडर है, ठीक है। इनके जो बेटा है ना, उनका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका अगर ड्यूरेशन की बात करें 319 से 334 एडी। इसका अगर ड्यूरेशन बात करें तो 310 से 540 एडी। चंद्रगुप्त प्रथम में ना, इन्होंने जो टाइटल लिया था वो महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, उपाधि लिया था। इंपॉर्टेंट है सारी चीज, जो भी चीज यहाँ लिख रहे हैं ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। महाराजा धीराजा का उपाधि लिया था। इन्होंने शादी किया था किसे? कुमार देवी। कुमार देवी तो लिच्छवी की रानी थी। लिच्छवी की रानी थी, ठीक है। अगर हम गुप्ता एरा का स्टार्ट करें तो गुप्ता एरा स्टार्ट कब होता है? तो गुप्ता एरा स्टार्ट होता है आपका 320 या फिर 319 एडी में स्टार्ट होता है। आपको मिलेगा दोनों में से कोई एक ऑप्शन। याद रखेंगे जो गोल्ड कॉइन था ना, इसको दिनार बोला जाता है। नेक्स्ट रूलर का बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन पूछा भी नहीं जाएगा, जो बता रहे बस वो याद रख लीजिए, काफी है, ठीक है। ये बहुत ही महान और शक्तिशाली शासक थे अपने समय के, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। इनके बारे में आपको अभिलेख मिलेगा प्रयाग प्रयस्ती में। प्रयाग प्रयस्ती जो आपको कहा है इलाहाबाद में, ठीक है। जहां पे इनको प्रयाग प्रयस्ती इसे लिखा किसने? उनके जो पोइट थे हरिसेना के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। हरिसेना कोइट चार्ज हरिसेना के द्वारा प्रयाग प्रयस्ती में इनके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। इनके रिकॉर्ड में इनके काल में ये कभी भी हारे नहीं है किसी से। कौन? समुद्रगुप्त प्रथम।
ठीक है, समुद्रगुप्त अभी किसी से आज तक हारे नहीं है, ये मेंशन इनके अभिलेख में प्रथम नहीं है समुद्रगुप्त, ठीक है। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनके द्वारा? बी ए स्मिथ के द्वारा। बी ए स्मिथ के द्वारा इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कोइन में, सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखे हैं। और ये अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करते थे, कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करना है। चंद्रगुप्त प्रथम हो गया ना, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जाने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाने। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे रामगुप्त, रामगुप्त जिन्होंने कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन्होंने शादी कर लिया था किससे? मैरिड ब्रदर वाइफ, अपने भाई की पत्नी था, उसी से शादी कर लिया था, जिसका नाम था ध्रुवा देवी। किससे शादी किया था ये? ध्रुवा देवी। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको, एक इसका भाई रामगुप्त जो था वो कॉपर का सिक्का चलाया था पहली बार, और भाई की पत्नी से शादी कर लेते जिसका नाम था ध्रुव देवी। ये आपको याद रखना है बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे दो पोर्ट के बारे में, तो बताया था भरूच पोर्ट आपका वेस्ट में, तमरी ताम्रलिप्ति पोर्ट आपका ईस्ट में, ये तो बता चुके थे, इसमें याद नहीं। मेहरुली जो है ना, मेहरुली आपका आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। लौह स्तंभ अभिलेख, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नवरत्न थे इनके, तो नवरत्न के बारे में आपको जानना है, तो उससे पहले नवरत्न जानने की जरूरत नहीं है, एक याद रख लीजिए बस, कालिदास, कालिदास जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। एक चाइनीज यात्री था जिसका नाम था फाइयान, फाइयान, ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर, ठीक है। इसी के रीजन में, चंद्रगुप्त द्वितीय के रीजन में ही इन्होंने, फाइयान जो है चाइनीज ट्रेवलर आया था, जो जर्नी किया था कहाँ से? बंगाल टू चाइना, बंगाल टू चाइना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि लिया है ना, वो विक्रमादित्य का उपाधि लिया है, इंपॉर्टेंट उपाधि, इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का उपाधि लिया है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय याद रखिएगा, उनके जो भाई थे रामगुप्त, उन्होंने कॉपर का सिक्का चलाया पहली बार में,
उन्होंने अपने भाई की पत्नी के साथ ध्रुवा देवी के साथ शादी कर लिया। ठीक है। भरूच पोर्ट आपका वेस्ट में और तमरीलिप्ति पोर्ट आपका ईस्ट में है। मेहरौली जो है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। कालिदास को एक्सप्लोरर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे मेहरौली जो है क्या आयरन प्लेस में फाइयान एक चाइनीज टेबल था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे ही आया था, जिन्होंने यात्रा किया था बंगाल से चाइना। ठीक है। और टाइटल किस चीज का लिया था? विक्रमादित्य का। एक आपको याद रखना है बुक बाय सुधारका। सुधारका के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है मरीचा कातिका। मरीचे कातिका, जिसको द टाइटल किले के नाम से जाने। ठीक है। ये लव स्टोरी है चारू दत्ता और वसंतना सेना का। ठीक है। किसके बीच में? चारू दत्ता। वसंता सेना, इन दोनों के बीच में लव स्टोरी है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूलर का बात करें तो आएगा अब किसका? कुमारगुप्त आने वाला है। कौन सा आने वाला है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था। ठीक है। सन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के समय पे ना आक्रमण हुआ था, अटैक बाय हुन। हुन के द्वारा आक्रमण किसके समय हुआ था? तो याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाएगा स्कंदगुप्त। कौन आएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्रथम। ठीक है। सक्सेसफुली रिसाइड बाय ह्यूम्स। सक्सेसफुली रेसिस्टेड ह्यूम्स। और टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। ठीक है। कहाँ से पता चला ये टाइटल लिया था? ये जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां से इसका सोर्स मिला है। ठीक है। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से सोर्सेस ये आपको याद रखना है। अब लगभग हम लोग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट हम उसके बारे में ही बात करेंगे। कुछ ऐसा वैसा नहीं होने वाला। जितना क्लास शॉर्ट होगा आपके लिए रिवीजन के लिए उतना अच्छा होगा। लॉन्ग कराने का तो बहुत पढ़ा दें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, इसके बाद पूरा डिटेल में। आइडल याद रखेंगे। कल्चर किस चीज का पूजा होता है? तो आइडल ऑफ वर्ही। आइडल ऑफ वर्हा। वर्हा के यहाँ पे पूजा किया था द ग्रेट बोर। ग्रेट बोर इट मीन सुअर का पूजा होता था। इसको अवतारों पर विष्णु माना जाता था। ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, जिसको अवतार ऑफ विष्णु माना गया। ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा उदयगिरी विदिशा एमपी।
कुछ टेम्पल है दो चार, वो याद रखिए, कहाँ पे लोकेशन है वो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। दशा वो तारा टेम्पल, दसवतारा टेम्पल, ये आपको पड़ेगा यूपी, झांसी यूपी में। भितारगांव टेम्पल इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है। भितारगांव टेम्पल, ये आपको पड़ता है कानपुर यूपी। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्ण को, किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड कृष्ण, समर्पित है लॉर्ड कृष्ण। इसको हम लोग ब्रिक टेम्पल टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट मिलेगा भितारगांव टेम्पल कहाँ पे है, या फिर ब्रिक टेम्पल किसे कहा जाता है, तो भितारगांव टेम्पल को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा गया सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, भितारगांव टेम्पल के बारे में आपको डिस्कशन जरूर मिलेगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में, और इसके बस ज्यादा नहीं, इसका जो फाउंडर है वो याद रखना है आपको, पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट गुप्ता एरा के समय पे सबसे पहले बात करेंगे वर्धना डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी। अभी डायनेस्टी क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ नहीं पूछेगा ना, वो डायनेस्टी ही पूछने वाला है आपको, एंशियंट में और कुछ नहीं पूछेगा। पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी, इसके फाउंडर याद रखेंगे पुष्यभूति थे, कौन थे? पुष्यभूति, एग्जाम में आपको वर्धना डायनेस्टी से मिलेगा, ठीक है ना, वर्धना डायनेस्टी के संस्थापक पुष्यभूति, पुष्यभूति लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहाँ पे? हरियाणा में, याद रखिए, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, तो आप हरियाणा याद रखिए, उतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी, ठीक है। इसका जो राजधानी था ना वो कन्नौज था, कन्नौज। ट्रैवलर था जिसका नाम था क्वीन, क्वीन तसांग या फिर जुइंग जैंग। ये यात्री था ना, ये इसी के समय पे आया था, हर्षवर्धन के समय पे विजिट किया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। और यहाँ पे जब इनका बायोग्राफी के बारे में, आत्मकथा के बारे में बात करेंगे, तो ये आपको मिलेगा हरिश्चरित्र नाम में, हर्ष चारित्र, हर्ष चारित्र में मिलेगा, जो लिखा गया है बाणभट्टा के द्वारा, बाणभट्टा के द्वारा। तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है वो ये है, चाइनीज ट्रेवलर हुएन तसांग या फिर जैंग जंग, ये किसके समय पे आया था? तो हर्षवर्धन के समय पे ये विजिट किया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये जो हर्षवर्धन है ना, ये किसके साथ हारा था? तो ये ना पुलकेशिन द्वितीय इनको हरा के चला गया, पुलकेशिन द्वितीय किसको हरा दिया? हर्ष को, हर्षवर्धन को, ठीक है ना, हर्षवर्धन को हरा दिया, कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया, ठीक है। अब जैसे ही हर्षवर्धन को हरा दिया, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया ना, तो ये अपना डायनेस्टी में फॉर्म करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे अब तो ये गुप्ता वाला लगभग समाप्त हो गया, तो अब आ जाएगा चालुक्य के बारे में। चालुक्यास, ठीक है। तो चालुक्य के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले याद रखेंगे बादामी चालुक्य में इंटर करते हैं हम, सबसे पहले बादामी,
बादामी चालुक्य के जो फर्स्ट रूलर थे वो जया सिम्हा, जया सिम्हा जो फाउंडर माने जाते हैं बादामी, ठीक है ना। याद रख, फाउंडर इंपॉर्टेंट हम क्यों निकाले, याद रखना है। इसका जो कैपिटल राजधानी बनाया थे वो वातापी था। और इसमें इसके इस समय के जो मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे ना चाणक्य का मोस्ट पावरफुल रूलर वो थे आपका पुलकेशिन, पुलाकेशिन प्रथम, ठीक है। इसी का बेटा का नाम याद रखिएगा कीर्ति वर्मन, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, ये अपने समय के बहुत ही महान शासक रहे, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन को तो हराया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो पल्लव के शासक थे, पल्लव के शासक थे, ठीक है। इन्हीं का बेटा था आपका एक नरसिम्हा प्रथम, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो बेटा था वो कौन था, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, जिन्होंने किसको हराया, पुलकेशिन को हराया, पुलकेशिन द्वितीय को हराया और टाइटल लिया वातापी कोंडा का। किस चीज का उपाधि लिया था, वातापी कोंडा का उपाधि लिया, मतलब वातापी को जीतने वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है और याद तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो वर्णन है ना, ये आपका वर्णन आपको मिलेगा अहिहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, अहिहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो लिखने वाले वो कौन है, तो रवि कृति, रवि कृति जो दरबार कवि थे, ये आपको याद रखना है। चाणक्य के समय आपको कुछ आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट बिल्डिंग दिखेगा, तो बस आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया स्टाइल, नॉर्थ इंडिया स्टाइल जिसको नागरा स्टाइल बोला जाता है, एक होता है साउथ इंडिया स्टाइल जिसको द्रविड़ शैली बोला जाता है, ठीक है, द्रविड़ शैली कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पट्टकल टेम्पल है, पट्टकल टेम्पल, ये यूनेस्को में एडेड है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है। इसमें टोटल 10 टेम्पल है, इसमें जो 4 है वो आपका नागरा स्टाइल में बना हुआ है, यानी साउथ इंडियन स्टाइल में, और 6 टेम्पल आपका साउथ इंडियन स्टाइल या द्रविड़ शैली में बना हुआ है, नागरा शैली में और ये द्रविड़ शैली में, ठीक है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया स्टाइल में बना हुआ है। एक लास्ट आ जाते हैं पल्लव के बारे में, और आपका ये एंशियंट वाला पोर्शन करते हैं समाप्त। पल्लव डायनेस्टी, तो इसके फाउंडर याद रखेंगे पल्लव के,
सिम्हा विष्णु। इन्हीं के बेटा क्या महेंद्र वर्मन थे, जो महान शासक थे, ठीक है ना। सिम्हा विष्णु इसके समय पे जो पल्ला डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन प्रथम, ये महान शासक थे। इन्हीं का बेटा था नरसिम्हा, ठीक है। इन्हीं का बेटा था नरसिम्हा वर्मन, जिन्होंने हराया था किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये आपको याद रखना है, पहले भी बतला दिए थे अभी ना। क्या महेंद्र वर्मन का बेटा कौन था, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, जिसने हराया किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, ठीक है। बस एक इसका राजधानी याद रख लीजिएगा, कांचीपुरम। ये पूछा गया है, कांचीपुरम राजधानी है, ठीक है। एक टेम्पल लिख लीजिए, शोर टेम्पल आपका महाबलीपुरम में पड़ता है बस। शोर पूछेगा तो नहीं, लिख लीजिए, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में पड़ेगा, पुरम में। राष्ट्रकूटाज के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कुछ। राष्ट्रकूटाज, इसका जो फाउंडर है ना, वो दंती दुर्गा है। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस राष्ट्रकूटाज का फाउंडर दंती दुर्गा है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो एंशियंट हिस्ट्री का जो पोर्शन था, ये पूरी तरीके से समाप्त होता है हमारे 10 लेक्चर में। ये 10 लेक्चर में हर एक लेक्चर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक अलग अलग शिफ्ट में मिलेगा, एक ही शिफ्ट में आपको नहीं मिलेगा। ये एंशियंट का थोड़ा सा वास्ट है, तो आपको हमने सारा कराया, टाइम लिया थोड़ा, लेकिन सारा कंप्लीट कराया। अब आपका काम है, आपको अगर स्कोर चाहिए 40 आउट ऑफ 40, हमारा जो काम है वो पढ़ाने का, हमने पढ़ा दिया। आपका काम है आप कैसे आप इसको पढ़ते हैं, कैसे स्कोर करते हैं 40 आउट ऑफ 40। तो आप अगर पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक 40 आउट ऑफ 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हैं, ठीक है। बस ये गलती मत कीजिए कि यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपको देखिए, पहले क्लास देखिए, पूरा समझ में आता है तो जरूर पढ़िए, आप ही के लिए बेनिफिट होएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।